Welcome everyone. I hope your studies are in good control and you are preparing much faster as your exams are coming soon. Here I would like to advise you to study all previous year exam papers to understand the structure and pattern of the paper and attempt them with the huge amount of confidence, knowledge and paper solving experience. Let's start the discussion of paper 2 subject Urdu year 2013. सबसे पहले एक इख्तिबास दिया गया है, मुख्तसर से इख्तिबास दिया जाता है। 31 to 34 क्वेश्चंस इस पर डिपेंड हैं, तो इस इख्तिबास को पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस 31 to 34 दिए गए हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। शेख चिल्ली ऐसे शख्स को कहते हैं जो दूर दराज के मंसूबे बांधे। ये एक फ़र्ज़ी शख्स लोगों ने घड़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 31 यही दिया गया है कि शेख चिल्ली किसे कहते हैं? झूठ बोलने वाला शख्स, अपनी तारीफ़ ख़ुद करने वाला शख्स, दूर दराज के मंसूबे बांधने वाला शख्स, तो डेंगे मारने वाला शख्स। तो देखिए जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा दुरुस्त जवाब होगा कि इख्तिबास के मुताबिक शेख चिल्ली ऐसे शख्स को कहते हैं जो दूर दराज के मंसूबे बांधे। यहाँ हम इख्तिबास में देख सकते हैं शेख चिल्ली ऐसे शख्स को कहते हैं जो दूर दराज के मंसूबे बांधे। सवाल नंबर 32 है, शेख चिल्ली को कैसी बीवी की तलाश थी? सलीक़ामंद, नफासत पसंद, हसीन, वफ़ादार। दिए गए इख्तिबास के मुताबिक शेख चिल्ली का ख़याल है कि वो एक बड़े घराने में शादी करेंगे और बीवी ऐसी तलाश करेंगे जो हसीन हो, तो हमारा जवाब होगा हसीन। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ज़ैल की जोड़ियों में से मुतज़ाद अल्फाज की सही जोड़ी बनाइए। तो ऐसे इसके अंदर जो पेयर्स दिए गए हैं इसमें से अपोजिट वर्ड्स का पेयर हमें पहचानना है। अमीर, कबीर, ख़रीद फ़रोख्त, हसीन, जमील, दूर दराज। तो जो मुतज़ाद अल्फाज हैं इसके अंदर वो है ऑप्शन नंबर 2 जो कि है ख़रीद फ़रोख्त। जुमला मुकम्मल कीजिए, जब बहुत सी भैंसें हो जाएंगी तो। 34th क्वेश्चन है और हम जानते हैं कि 31 से 34 तक जो क्वेश्चंस हैं वो इख्तिबास से लिए गए हैं। तो जब बहुत सी भैंसें हो जाएंगी तो क्या होगा? इख्तिबास से हम जवाब ढूंढते हैं। शेख चिल्ली के मुताबिक जब बहुत सी भैंसें हो जाएंगी, देखिए जब बहुत सी भैंसें हो जाएंगी तो इनकी तिजारत से अमीर और कबीर हो जाऊंगा। ऑप्शन नंबर 2 हम देख सकते हैं, तिजारत से अमीर कबीर हो जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, ज़माना पहचानिए। हम शाम को नदी के किनारे जाया करते थे। ज़माना माज़ी एहतिमामी, ज़माना माज़ी तमन्नाई, ज़माना माज़ी शर्तिया, ज़माना माज़ी इस्तिमरारी। तो देखिए हम शाम को नदी के किनारे जाया करते थे, ये ज़माना है ज़माना इस्तिमरारी। क्यों है? क्योंकि देखिए ज़माना माज़ी इस्तिमरारी में ये होता है कि गुज़रे हुए ज़माने में जो जारी काम के ताल्लुक़ से जिसके अंदर बताया जाए कि हम जाया करते थे, ठीक है, या फिर ऐसा भी कह लीजिए अब अशफ़ाक़ किताब पढ़ रहे थे, तो ज़माना माज़ी में जो काम नातमाम है तो उसे हम क्या कहेंगे, और जो काम जारी है जिसे हम कहेंगे ज़माना माज़ी इस्तिमरारी। यह है ज़माना माज़ी इस्तिमरारी की तारीफ़, जिसके मुताबिक हम शाम को नदी के किनारे जाया करते थे। ये ज़माना माज़ी इस्तिमरारी का जुमला है। अगला सवाल है, यादगार गालिब यह सवानह किसकी तसनीफ़ है? तो देखिए यादगार गालिब यह सवानह ख्वाजा ग़ुलामुस सैयदीन की तसनीफ़ है। ये जो हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया है ख्वाजा ग़ुलामुस सैयदीन,
तो इनकी तसनीफ़ है यादगार गालिब। उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा था? तो उर्दू का पहला सफ़रनामा फ़साने अजायब था, अजायबात फ़रहंग था, वादी नील में 20 दिन था, या गिरद सफ़र था। तो देखिए उर्दू का जो पहला सफ़रनामा है वो है अजायबात फ़रहंग। अजायबात फ़रहंग उर्दू का पहला सफ़रनामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल जो दिया गया है वो कुछ ये है कि अबुल फ़ाखर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम की विलादत कब हुई? तो अबुल फ़ाखर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम की जो विलादत हुई वो 14 नवंबर 1931 को हुई। अब अबुल फ़ाखर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम की विलादत 14 नवंबर 1931 ईस्वी में हुई। भारत के मशाइख़ीन ने क्रिकेट खिलाड़ी नवाब मंसूर अली ख़ान पटौदी को किस खिताब से नवाजा? सर, टाइगर, अर्जुन, मास्टर ब्लास्टर। तो अर्जुन के अवार्ड से नवाजा गया। किसको? नवाब मंसूर अली पटौदी साहब को। भारत के जो शायखीन थे क्रिकेट खिलाड़ी नवाब मंसूर अली ख़ान पटौदी को अर्जुन नामी खिताब से नवाजा। मतबख से क्या मुराद है? तो मतबख कहते हैं बावर्ची खाना। मतबख किसे कहते हैं? बावर्ची खाना। पहला है बाला खाना, दीवाना खाना, जनान खाना और बावर्ची खाना। रसोई घर को क्या कहते हैं? मतबख। आंसर कीज में इसका जवाब दीवान खाना दिया गया है, लेकिन जो सही जवाब होगा इसका वो होगा बावर्ची खाना। बाकी तमाम आंसर कीज में ठीक दिए गए हैं। मुतरस्सलीन का वाहिद क्या है? मुतरस्सलीन का वाहिद मुतरस्सल है। ऑप्शन नंबर 2। फ़ुरक़त की ज़िद। फ़ुरक़त कहते हैं अलहदगी को, दूरी को, और इसकी जो ज़िद है, दूरी की जो ज़िद है वो है ग़ुरबत। ऑप्शन नंबर 4। ज़ुआनुर्रैन किसे कहा जाता है? तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को भी ज़ुआनुर्रैन कहा जाता है। शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। मशहूर ख़ौल किसका है? बहादुर शाह ज़फ़र, टीपू सुल्तान, झांसी की रानी, वाजिद अली शाह। तो शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है, इस कहने वाले थे टीपू सुल्तान। बहुत मशहूर इनका ये ख़ौल है। दजैल शेर की सनत का नाम पहचानिए। अदा की सुन्नत शबीर किस यूं ज़माने में, गए कितने सलातीन किसने समझा खून को पानी। जब शायर किसी शेर में किसी वाक़े के बारे में बयान करता है तो उसे उस शेर की जो सनत होगी वो सनत तलमीह होगी। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि अदा की सुन्नत शबीर किसने यूं ज़माने में, गए कितने सलातीन किसने समझा खून को पानी। तो यहाँ पर एक वाक़े के ताल्लुक़ से जो है ज़िक्र किया जा रहा है इस शेर में, जिस एतबार से इस शेर की सनत तलमीह होगी। दजैल में से किस लफ्ज़ के बाद दान लगाने से वो बामाने लाहिक़ा बन जाएगा? तो हम लगा कर देखते हैं। इंशा दान, गुलदान, अक़लदान, ज़रूरत दान। तो समझ में आ गया है हमारे कि गुलदान, गुल एक लाहिक़ा बन जाएगा और दान लगाने से बामाने लाहिक़ा बन जाएगा। ज़ैल के मुहावरे का मतलब हाशिया चढ़ाना। एक मुहावरा दिया गया है, इसके माने क्या है? लकीर खींचना, नसीहत करना, बात को रद्द करना, बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करना।
तो बात को जब बड़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है उसे कहते हैं हाशिया चढ़ाना। रमूज़ और खौफ में जो सकता होता है वो ये होता है आपका, ठीक है। वक्फ़ा जो होगा वो ये होगा जो दिया गया है आपका, ठीक है। सही जवाब है ये वक्फ़ा। ख़त्मा कैसे होगा? इस तरह से हम क्या करते हैं, डैश मारते हैं। राइट होने के बाद, राइटिंग ख़त्म होने के बाद हम डैश मारते हैं, यानी कि ये है हमारा ख़त्मा। और फिर राब्ता कैसे होता है? तो राब्ता देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये राब्ता 2 डॉट्स होते हैं। तो दिए गए सवाल के लिए रमज़ व खौफ में ये निशानी वक्फ़ा कहलाती है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी किस शहर में वाक़ है? तो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना शहर में वाक़ है। शेर मुकम्मल कीजिए। तुम मेरे पास होते हो गोया, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हुए गोया, रंज राहत अफ़ज़ा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हुए गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हुए गोया, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। तो देखिए इस शेर को मुकम्मल करना है। जो दूसरा मिसरा होगा शेर का वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि तुम मेरे पास होते हुए गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। वो सिन्फ़ सुख़न जिसमें शायर किसी शहर की तबाही व बर्बादी का ज़िक्र करता है क्या कहलाता है? तो शहर आशूब इसे कहते हैं, जिसके अंदर शायर किसी शहर की तबाही व बर्बादी का ज़िक्र करे। नश्र की वो सनाअत जिसमें शायर किसी शख्सियत के नक़ूश इस तरह उभारे जाए कि इसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ उजागर हो जाएं और क़ारी के सामने एक जीती जागती तस्वीर आ जाती है, क्या कहलाती है? तो देखिए नश्र की वो सनाअत जिसमें शायर किसी शख्सियत के नक़ूश इस तरह उभारे कि इसकी खूबियाँ ख़ामियाँ उजागर हो जाएं और क़ारी के सामने, पढ़ने वाले के सामने जीती जागती तस्वीर सामने आ जाए, तो इसे कहते हैं खाका। इसे कहते हैं खाका। खुश दामन की तस्कीर पहचानिए, यानी कि खुश दामन का जो मुज़क्कर फॉर्म होगा वो पहचानिए। खुश दामन किसे कहते हैं? खुश दामन कहते हैं सास को। तो सुसर को क्या कहेंगे यहाँ पर? सुसर को कहेंगे खुसर। ऑप्शन नंबर 3। शेर के दोनों मिसरों में रुकन फ़ाउलन की 8 बार तकरार से बनने वाली बहर कौन सी है? तो ये जो सवाल है रुकन फ़ाउलन से 8 बार तकरार, ठीक है, ये सवाल पिछले साल के सवालिया पर्चों में 2-3 दफ़ा पूछ चुका है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी तफसील मैं यहाँ दे देता हूँ। तो देखिए शेर के दोनों मिसरों में रुकन फ़ाउलन की अगर 8 बार तकरार हो तो उसे कहेंगे बहर मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम। क्यों कहेंगे इसे? ये क्योंकि देखिए मुसम्मन जो लफ्ज़ है, ये जो मुसम्मन लफ्ज़ है यहाँ पर, ये जो मुसम्मन लफ्ज़ है वो नज़्म जो 8 मिसरों वाले बंदों पर मुश्तमिल हो, यानी कि 8 अरकान वाली बहर जो होगी उसे क्या कहेंगे? हम मुसम्मन कहेंगे, ठीक है। रियाजी में भी 8 ज़िले वाली शक्ल को क्या कहते हैं? मुसम्मन कहते हैं। तो मुसम्मन का मतलब है 8, यानी इस बहर के एक शेर में 8 रुकन और एक मिसरे में 4, ठीक है। अब ये सालिम क्यों कहते हैं इसको? सालिम का मतलब ये है कि इस बहर में जो रुकन है वो मुकम्मल है और कहीं इसमें तब्दीली नहीं की गई, ठीक है। अब इसे मुतक़ारिब क्यों कहते हैं भाई? तो मुतक़ारिब क्यों कहते हैं उसका जवाब ये होगा कि इस बहर में एक मुफ़र्रद बहर है। ये कैसी बहर है? एक मुफ़र्रद बहर है। मुफ़र्रद का मतलब है कि इस बहर में असल में एक ही रुकन है और इसकी बार बार तकरार है। ये मुसम्मन है का मतलब है कि इस बहर के एक शेर में एक ही रुकन की 8 बार तकरार है, ठीक है।
और इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुसम्मन का मतलब 8 होता है, सालिम का मतलब होता है कि जो भी इसके अंदर अरकान है उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। मुतक़ारिब का मतलब यह है कि ये बहर एक मुफ़र्रद बहर है ना। मुफ़र्रद बहर का मतलब कि इसके अंदर, इस बहर में असल में एक ही रुकन की बार बार क्या हो रही है, तकरार हो रही है। तो फ़अलन, तो इसकी ये जो बहर बनती है ना, कुछ इस तरह से बनती है 1 2 2, फ़े अलग, ओ अलग, लन अलग, ठीक है। तो बहर मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम ये जो है बहर कहलाएगी। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, हर साल पूछा जा रहा है और इसका एक ही जवाब है। तो बस इसकी तफसील आप याद रखें, तो हो सकता है इस साल भी ये सवाल रिपीट हो। तनख़ीद क्या है, किसकी तसनीफ़ है? तो तनख़ीद जो है आल अहमद सरवर की तसनीफ़ है। दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल ज़माना माज़ी की क़िस्म नहीं है? माज़ी क़रीब, माज़ी बईद, माज़ी तमाम, माज़ी ना तमाम। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर माज़ी तमाम, ये कोई माज़ी, ये कोई ज़माना माज़ी की क़िस्म नहीं है। माज़ी क़रीब किसे कहेंगे? माज़ी क़रीब कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ऐसा कोई काम जो जस्ट रिसेंटली ख़त्म हुआ हो, ठीक है। माज़ी बईद क्या होता है? वो ज़माना होता है जिसमें किसी काम का होना दूर के ज़माने में पाया जाए। माज़ी बईद में क्या होता है? इसमें किसी काम का होना दूर के ज़माने में पाया जाए। जैसे कि आप कह सकते हैं अकबर ने किताब पढ़ी थी, है ना, अमरीन ने फल लाई थी, दूर के ज़माने की बात हो रही है। फिर ये माज़ी नातमाम क्या है? इसे माज़ी इस्तिमरारी भी कहते हैं। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का होना या करना गुज़रे हुए ज़माने में जारी रहना पाया जाए। गुज़रे हुए ज़माने में उसको कैसा पाया जाए? कंटिन्यूस टेंस में पाया जाए, जारी रहना पाया जाए, इसे फ़ेल माज़ी नातमाम कहेंगे। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि अब्दुल्ला किताब पढ़ रहा था, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि अशफाक सेब खा रहा था। माज़ी के अंदर एक ऐसा अमल चल रहा था जो कि ना तमाम है। तो ये भी क्या है? एक क़िस्म है ज़माना माज़ी की। जो क़िस्म यहाँ पर दिए गए हैं उनके अंदर जो क़िस्म नहीं है तो वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये हमारा जवाब भी होगा। हमें ऐसा मुतबादिल पहचानना है जो कि माज़ी क़िस्म, ज़माने माज़ी की क़िस्म नहीं है। मंदरजा झैल नज़्म का मुताला कीजिए और दिए गए सवालात के मुतबादिल में से जो सही हो इसकी निशानदही कीजिए। जो बचे हुए सवालात हैं 57, 58, 59 और 60, ये एक नज़म पर हैं। इस नज़म को पढ़ना है और सवालात के जवाब देना है। करते हैं मुसाफिर को मोहब्बत से इशारे, ए वादी गंगा तेरे शादाब नज़ारे। मुसाफिर को मोहब्बत के इशारे कौन करता है? शादाब नज़ारे, ख्वाबीदा नज़ारे, बेताब शरारे, परी खाने। तो मुसाफिर को मोहब्बत के इशारे कौन करता है? शादाब नज़ारे। जवाब कंफर्म कीजिए। करते हैं मुसाफिर को मोहब्बत से इशारे, ए वादी गंगा तेरे शादाब नज़ारे। अगला सवाल है तीसरे बंद में साहिल को किससे मिसाल दी है? ख्वाबीदा नज़ारे, बेताब तारे, बिखरे हुए तारे, शादाब नज़ारे। साहिल हैं ख्वाबीदा नज़ारों के शबिस्तां, फ़िरदौस की मस्ताना बहारों के शबिस्तां। तो सवाल यही था यहाँ पर कि तीसरे बंद में साहिल को किससे मिसाल दी गई है? तो ख्वाबीदा नज़ारों से मिसाल दी हुई है। देखिए, साहिल हैं के ख्वाबीदा नज़ारों की शबिस्तां, फ़िरदौस की मस्ताना बहारों के शबिस्तां। काशाने से क्या मुराद है? तो काशाने कहते हैं ऐसे घर जो छोटे हों, छोटे घरों को क्या कहते हैं? काशाने कहते हैं। आज के सेशन का आखिरी सवाल है ज़ैल के मुतबादिल से सही वाहिद जमा की जोड़ी पहचानिए।
इत्तेहाद, इत्तेफाक, जुल्म, सितम, हल्का, अतराफ़, फ़ल्क, इफ़लाक। तो जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पर हमारा वाहिद और जमा की मिसाल दी गई है। तो गाइज़ ये था हमारा उर्दू का पेपर 2013 का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के ही सवाल एग्ज़ाम में आएंगे और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे। आने वाले सेशंस में हम मज़ीद उर्दू के पेपर्स अपलोड करेंगे। मैथमेटिक्स के पेपर 2 भी कुछ अपलोड करने बाकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे पेपर्स देख रहे होंगे और इससे काफ़ी आपको बेनिफिट भी हो रहा होगा। और इन पेपर्स को अगर आप देख रहे हैं, इन डिस्कशंस को आप केयरफुली वॉच कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के अंदर। आई होप यू enjoyed the entire sessions. Please watch all videos and share as more as you can. Thanks for watching. Have a good time.